नमस्कार दोस्तों। आज है 28 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बम चक्रवात के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह एक बर्फीला तूफान है जो अमेरिका तथा कनाडा में वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में यहाँ का तापमान -46 डिग्री सेल्सियस है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो अमेरिका तथा कनाडा के बीच में सीमा रेखा बनाता है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में भारत की तरफ से 2 शहरों को शामिल किया गया है, मुंबई तथा हैदराबाद को। मोना लाओ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप अमेरिका में आता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जो कुष्ठ रोग के लिए दिया जाता है, वर्तमान में ये भूषण कुमार जी को दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, ये लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका पूर्व में नाम था जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, मोगला बंदरगाह। मोगला पोर्ट ये बांग्लादेश का पोर्ट है। वर्तमान में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत द्वारा इस पोर्ट के विकास के लिए, इसके नवीनीकरण के लिए एक परियोजना को प्रारंभ किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हुए हैं शेख हसीना, और देश के रूप में इसको सबसे पहले मान्यता देने वाला जो देश था वो था इंडिया 1971 में। कुसियारा नदी समझौता जो हुआ था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही हुआ था। मिताली एक्सप्रेस और वंदन एक्सप्रेस 2 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। बोंगो सागर युद्धाभ्यास और संप्रीति युद्धाभ्यास ये दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किए जाते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है फाल्गुनी नायर को। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में स्टार्ट किया गया है। और हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी गुजरात में किया है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसका उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से बेथ मीड को चुना गया है। ये इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं। इनको चुना गया है क्योंकि हाल ही में यूरो कप 2022 हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया था और उस मैच में ये इन्होंने खास भूमिका निभाई थी, इसलिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 बेथ मिड को चुना गया है। 2021 में MR रादकोनू को चुना गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है व्लादिमीर जेलेंस्की। डायमंड लुसाने लीग 2022 के जो विजेता हैं वो है नीरज चोपड़ा। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, यूनेस्को द्वारा 8 ग्लोबल जियो पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है राजस्थान। अल-अक्सा मस्जिद जेरूसलम में स्थित है इजराइल में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत जोरहट असम में की गई है। भारत सरकार के वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। और भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। वर्तमान में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग जो है इसने असम में परिसीमन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। परिसीमन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 82 में। भारत में परिसीमन अब तक कुल 4 बार किया जा चुका है। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? डिगबोई असम में। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का वो है देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और एडोब ऑफ द यूनिकार ये असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है, स्थापित किया गया। विजडन ने वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना है। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में हैं सुमन बेरी। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके CEO हैं परमेश्वर अय्यर। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। नवीनतम टाइगर रिजर्व वर्तमान में कौन सा है? रानीपुरा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो लॉन्च किया गया था नेक्सो द्वारा, वो मास्टर कार्ड की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड ये भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। 5वां क्वेश्चन है हमारा IIT कानपुर के बारे में।
हाल ही में क्या हुआ है, आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय बना लिया है। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है उसने हाल ही में कृत्रिम हृदय बनाया है। कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो है इजराइल। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर में स्थापित। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में। परम शक्ति कंप्यूटर जो है आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। और 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ करने वाला जो बनाने वाला जो आईआईटी है वो आईआईटी मद्रास द्वारा 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया गया था, बनाया गया था इसको। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 कौन सी है? ग्वाडलजारा, ये मैक्सिको का सिटी है। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? मैक्स वेरेस्टपन को चुना गया है। और बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का जो दूसरा देश बना है वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करते हैं तो यह 338 अनुच्छेद में स्थित है। अनुच्छेद नंबर 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का जो है उल्लेख किया गया है। इसमें 89वां संशोधन हुआ था संविधान संशोधन 2003 में, जिसके माध्यम से 338A जोड़ा गया था और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। फिर उसमें अभी 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ है, जिसके माध्यम से 338B अनुच्छेद जोड़ा गया है और ओबीसी आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय सांपला। छठा क्वेश्चन हमारा मनम योजना, मनालाला नल्लाथरबु मंद्रम योजना। ये तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से मतलब स्वस्थ रखने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके लिए इन्होंने टोल फ्री नंबर 14416 दिया है, जो डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं जो ऐसे बच्चे हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इसका योजना का शुभारंभ किया गया है। गगन क्या है? तो गगन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है और गगन का उपयोग करके लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली जो एयरलाइन बनी थी वो बनी थी इंडिगो एयरलाइंस। यह किशनगढ़ एयरपोर्ट जो राजस्थान में स्थित है वहाँ पर इसने अपनी लैंडिंग कराई थी 28 फरवरी 2022 को। आहार क्या है? आहार 2022 ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था और हाल ही में ट्विटर को एलोन मस्क ने $44 बिलियन में खरीद लिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला जो पहला जिला बना है वो है सांबा, जम्मू कश्मीर का। पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जो जिला है वो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। और पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जो राज्य है वो है गोवा। स्वच्छ सुजल प्रदेश जो पहला बना है वो है अंडमान निकोबार। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है इंदौर। रेबीज मुक्त पहला राज्य बना है गोवा और पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मंडला। देश की पहली बालिका पंचायत कुनरिया, ये गुजरात में है, ये देश की पहली बालिका पंचायत है। 7वां क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। इसमें जो विजेता बना है वो रेलवे खेल प्रबंधन बोर्ड, इसको प्रथम स्थान मिला है। इसमें से गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन और लवलीना बोरगोहन, बॉक्सिंग से संबंधित हैं दोनों प्लेयर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जो हुई थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था निखत जरीन ने। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम यूके में हुआ है उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन ने। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता था लवलीना बोरगोहन ने बॉक्सिंग में। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन द हेग नीदरलैंड में किया गया। पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 जो सम्मेलन हुआ है, पहला सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, उसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा इस बार। अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करने वाला जो पहला राज्य बना वो तमिलनाडु। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। G20 2023 के बारे में जानते हैं तो इस बार जो G20 2023 की जो बैठक की अध्यक्षता होगी उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके लिए शेरपा जो नियुक्त किए हैं वो अमिताभ कांत जी हैं और इसमें जो मुख्य समन्वयक अधिकारी हैं वो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी को नियुक्त किया गया है। G20 वर्ष 2023 की थीम रखी गई है वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम। 2022 में जिसकी बैठक हुई थी वो बाली इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। 8वां क्वेश्चन हमारा एकलव्य पुरस्कार 2022, ये पुरस्कार जो है उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था 1993 में और इस बार जो 2022 में यह पुरस्कार मिला है वह स्वस्ति सिंह को दिया गया है। ये साइकिलिंग की प्लेयर हैं
साइकिलिंग करती हैं ये स्वस्ति सिंह को एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। दूती चंद और हिमा दास दोनों का संबंध है, धाविका हैं ये दोनों। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। 13 नए जिलों का निर्माण अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने इसकी घोषणा की है, पहले से यहाँ पे 13 जिले थे। परसिवरेंस रोवर का संबंध है नासा से। परसिवरेंस मिशन कहाँ था? नासा का मंगल मिशन है। और जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022। मोटे अनाज से संचालित होने वाला भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। 9वां क्वेश्चन हमारा श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, ये भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस है जिसको नितिन गडकरी जी ने, जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। इसके द्वारा मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अनुबंध पूरा न कर पाने पर उनकी जो जमा राशि रहेगी बैंकों में उसको जब्त कर लिया जाएगा। राइट टू रिपेयर पोर्टल अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के दिन लॉन्च किया है इसको। व्हिटली अवार्ड 2022 से किसको मिला है? वो चारुदत्ता मिश्रा जी हैं। CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो भारतीय मूल का है वो बनाया गया है मूलचंदानी को। CIA USA की खुफिया एजेंसी है अमेरिका की। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है हर्षदा गरुड़। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 में जो हुई थी उसके विजेता बना है केरल। इसका आयोजन भी केरल में किया गया था। फुटबॉल की ट्रॉफी है। और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला मोदी जी ने मेरठ उत्तर प्रदेश में रखी है। 10वां क्वेश्चन है हमारा रेलवे बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेलवे बोर्ड का जो निर्माण हुआ था वो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके नए चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया गया है। एकवर्थ आयोग जो था वो रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए, जो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था तो एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर किया गया था। रेल बजट को आम बजट से जब जोड़ा गया तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग 150। पहली वंदे भारत जो ट्रेन चली थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है ओपन। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो हुआ था उसमें प्रथम स्थान मिला था जैन यूनिवर्सिटी को। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 यह जीता है पंकज आडवाणी ने। धन्यवाद।